इसको मैं रिकॉर्ड कर दूं, ठीक है। अच्छा जी, तो मैंने क्या कहा कि जब भी आप किसी चीज को अगर 10 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं तो आप स्टार्ट लेंगे नंबर 1, नंबर 2 अप टू 9 तक जब आप जाएंगे ना तो 10वां खुद ब खुद आ जाएगा। ऐसा होता है कि नहीं होता? बल्कि आप ट्राई करके देखें, आप कागज के एक कागज ले लें, उसके 10 टुकड़े करें, तो आप टुकड़ा नंबर 1 करेंगे, दूसरा, तीसरा, चौथा, जब 9 पे जाएंगे ना, 9 काटेंगे तो 10वां खुद ब खुद आ जाएगा। ऐसा होता है? यस यस सर। अच्छा, जी सर। फॉर एग्जाम्पल 5 टुकड़ों में कर देता हूँ। नंबर 1 1 हो गया, 2 ये है 1, ये 2, ये 3, ये आपके 4 हो गए, तो ये 5वां खुद ब खुद रह गया कि नहीं? यस सर। ये वाला खुद ब यस खुद। सर। तो इसी तरह जब आप 100 ग्रुपों में डिवाइड कर देते हैं तो 99 तक अब आप जाते हैं, हाँ 99 तक, यस सर। तो फिर 100 खुद ब खुद आ जाता है, ठीक है। अच्छा, अब हम इसका फॉर्मूला क्या है? n + 1 अपान 100, ये P1 के लिए है। P2 के लिए n + 1 अपान 100 इंटू 2, ठीक है जी। और P99 तक अब जब आप जाएंगे तो आप कहेंगे कि n + 1 सो ऑन, 100 मल्टीप्लाई बाय 99 तक आ जाए, बाकी आखिर वाला 100 जो है ना खुद ब खुद रह जाएगा जितना रहता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास डेटा है 1 2 3 4 5, मतलब मैं कहाँ तक जाऊँ, कोई 200 तक फिगर है। कितने डिजिट्स हैं? 200 तक है। तो आप क्या करेंगे, n आपका 200 है, + 1 डिवाइडेड बाय 100, ये कितना हो जाएगा? 200 + 1, पहला वाला P1, ये हो जाएगा 201 डिवाइडेड बाय 100, हाँ 2 आ जाएगा, 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, कितना? 2.05 और समथिंग। तो आप, इसका मतलब ये कि आपका जो P1 है वो इधर आ जाएगा, पार्ट नंबर 1। नंबर 2 कहां तक आ जाएगा? इसी 2.05 या जितना भी है, इसको फिर 2 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि ये तो सेम है। ये वाला सर आपकी आवाज सही नहीं आ रही, नहीं आ रही आवाज, बीच बीच में कट जाती है। बीच में कट जाती है, शायद वो नेट का मसला हुआ होगा, वरना मैं तो अपना डिवाइस मैंने लगाया हुआ है, ये जो 4G डिवाइस है, ताकि ये नेट के प्रॉब्लम से मैं बच सकूं। आई डोंट नो कि आ रही है अभी आवाज? हाँ जी, यस सर। आवाज आ रही है? आ रही है सर। अच्छा, यस सर। चलिए, तो यहाँ तक समझ में आया कि ये फार्मूला तमाम के लिए एक जैसे हैं, आपने 2 से 3 से 4 से फिर मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो ये वाला यस जो सर। दूसरा डिजिट आएगा वो कितना होगा? 2 से अगर आप 2 पंजे 10, 2 में 4.10, तो 4.10 कहाँ पर फॉल करेगा? 4 से थोड़ा सा इस तरफ, यहाँ पे। तो आपका P2 जो है वो इधर आएगा, P2। इसी तरह इसी को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 315 3 6, आपका 6.15 आ जाएगा, हाँ 6.15, तो इधर कहीं फॉल करेगा आपका P3 एंड सो ऑन। इसी फार्मूला में जितने भी आप पुट करेंगे, आपके पास 200 वैल्यूज है, हाँ इसी फार्मूला के जरिए आप जाते जाएं तो आपको ये आ जाएगा, ठीक है। यस सर। समझ में आ रही है ना? अच्छा, जी सर। जी सर। अब अगर मुझे जो है
जी वैल्यू दिया जाता है तो उससे मैं कैसे परसेंटाइल मालूम करें, या मुझे अगर परसेंटाइल दिया गया है फॉर एग्जांपल 90th परसेंटाइल है, 90th परसेंटाइल, क्योंकि परसेंटाइल के साथ जो है ना वो टीएच लगाया जाता है, या हम कहते हैं कि ना पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 99वां हिस्सा, 98वां हिस्सा, हम इस तरह कहते हैं ना। यस सर। पहला हिस्सा, जी दूसरा सर। हिस्सा, चौथा, पांचवा हिस्सा, तो हम क्वार्टाइल कहते हैं। ये बेसिकली पोजीशन को जाहिर करते हैं कि आप 100 ग्रुप में जब डिवाइड करते हैं तो पोजीशन नंबर 1 P1, पोजीशन नंबर 2 P2, पोजीशन नंबर 3 P3, P4, P5, P6, ये पोजीशन जाहिर करते हैं। जैसे अगर इसी कर्व में अगर हम जाएं P1 तो यहाँ पर पोजीशन है, P2 इधर पोजीशन लेगा, P50 का पोजीशन ये होगा, P75 के पोजीशन ये होगा, इस तरह P90 के पोजीशन जो है ना वो ये होगा। तो इसके साथ हम TH क्यों लगाते हैं, ताकि ये हमें पोजीशन बता दे। TH हमेशा पोजीशन के साथ लगता है कि ये थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, तो इसी तरह आगे जब जाते जाएंगे तो आपको पोजीशन बता देता है। ऐसा होता है। एक्सक्यूज मी सर। जी। सर उनको अलाउ करें। अच्छा, उनको अलाउ कर, हो गया, हो गया, अलाउ हो गया कि नहीं? सबको मैंने आल अलाउ कर दिया है, ठीक है, सर हो गए। हो गया। अच्छा, तो ये है परसेंटाइल। अब अगर मुझे परसेंटाइल दिया गया है और ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आप बनाएंगे तो 90th परसेंटाइल कहाँ आएगा? इधर कहीं आएगा ना, इधर आएगा कि नहीं? इमेजिनरी लाइन अगर आप खींचे 90th परसेंटाइल का तो वो तकरीबन यहाँ पर 50th परसेंटाइल है, 90th कहीं इधर आएगा ना। यस सर। और इसका क्या मतलब है कि इस कर्व के अंदर 1 से लेकर 90 तक का हिस्सा जो है वो कवर हो चुका है, यानी 90% इस के अंदर हिस्सा जो है ये कवर हो चुका है, ठीक है जी। कवर हो चुका है। हाँ, इसको अगर आप 100 पे डिवाइड करिए तो 0.9 के बराबर हो जाएगा। किस चीज के बराबर हो जाएगा? 0.990 के बराबर हो जाएगा। यहां से लेकर यहां तक ये 0.9000 के बराबर है। जैसे हम कहते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में ये 0.5000, यहाँ पर भी 0.5000, तो यहां से लेकर यहां तक ये कितना है? 0.9 है। अब 0.9 अगर मेरे पास यहां तक है और मुझे इसी पोजीशन पे जी स्कोर मालूम करनी है, तो जी स्कोर का क्या मतलब है कि आप बीच में से लेकर यहां तक जाएंगे तो वो जी स्कोर होगा ना, ऐसा है? यस सर, ऐसा है। जी स्कोर में समझ नहीं आ जी स्कोर में हम बीच में से राइट या लेफ्ट की तरफ जाते हैं, ठीक है जी सर। मुझे सिर्फ 5 मिनट दे सकते हैं। मैंने वेट किया था कि मैं थोड़ा सा खाना खा लूं, लेकिन खाने अभी पहुंचा है, तो मैं सिर्फ 5 मिनट में खाना खा के वापस ज्वाइन कर लेता हूँ। आप इसको थोड़ा सही सा है सर। सोचें, ठीक है, ओके थोड़ा सा इस पे सोचें और एक दूसरे के साथ डिस्कस करें, फिर मुझे बताएं। हाँ जी सर। बस हाँ बस न लीव करी लाडू करते बस बड़ा डोड़े असिम न पोइदो दी सर ډیره غوسه راغله نن यार दस दी कसम दी यार زما موبایل اف کېدو والے ته به بیا څه کومه ऑन दी خیر بخیر سر بکه من دویم ځل مونږ په سوري دومره دماغ रिकॉर्डिंग نه की ډیر اوور کې ما ریکارډ रिकॉर्डिंग की دی ریکارډینګ بس چلنے کیږي हेलो وایا شمشور وایا क्लास कम देना स्टार्ट शेयर जो सरारम करा دا کلاس پرسنټایل نه سٹارټ شوی دی فارموله کې دا ان به مونږ د کس ویلیو اخلو نو دا به دلته ویلو کنه ام چې د څومره ټوټل ډیټا ده موږ به هغه ویلیو واخلو. لکه فار ایگزامپل موږ سره یو ګروپ د 200 ور سټډي کوو، نو هغه کې ام به 200 شي. مطلب کوم ډیټا چې ګیون داغه او ګیون کومه ټوټل ګروپ سایز دی کنه هغه
هغه به ام وي. د پریویس لیکچر براده سوکو کی اول کسان ډېر دي درته وګورئ کې پای پریویس لیکچر راته بونه کی ورته ووایه سر ته تا ولا خو به مني. سر چې راځه ختم کی یار دا پیپر بس څنګه کیږي فیل وی پتہ نه فیل پیپر به چې څنګه فیل ته ډایرکټ فیل ته پکې مزه نه نه به د فاینل ښه تیاري نو دي بل داسې نور آپشن خلک نشته کنه ګمراه کوي. کورونا د وجې بل لګرا نه، تا نه، زمید خبرو کې اوس هم ټایم د ډسکشن او کنه دې باره کې تاسو ډسکشن کوئ موږ خو ټیوزډے ته روان یو. ولې شمشاد ته چیرته سوات کې او زموږ سوات ناسته ما کوم سوات ته رسېدلې نایب دی کلاس والا منډه باندې زی جمع کولو لفیس ټول جنا منډې کې ده کړه دي سوک سوک زی هغه لري نه چترال سوات چترال سوات خو د پته نشه خو لکه نایب خوشبو ماریا دي دغه ټول کم نږدې ځکه یې خټول دي نږدې ځایونو دي نو شهر دي مردان خدا یې خو صرف یو څو کسان د لري نایب سیدرا سره ما خبرې کول هغه هم وی زه خپل کم جمع کوم به زما څوک نشي مای ګاډ خپل لینه برازي نه ټول ته خو غم ما کوستا خوشته دي مړه سوک جمع کی تاسو کړو هغه د باری کسان دي چې څوک د کالج تر لګلو هغه ځان غوښتنه چې کالج بندونه څه وکړو کالج نه دی بند شوی تا ته دروغ ویلي دي صحیح ده نو ما نه لګي دی راهیل کزن لګلو راهیل ما ته ویلو چې ما کزن زی هغه بکای بس چې څوک مو لګلې وکنه یا سباینو کالج اوپن دی نه دی بند شوی تاسو پوس کړی دی پس کالج نه دی بند شوی تاسو پوس کړی دی اچھا ما تاسو کړی دی د شعیب سره انټیک دغه شپه ورځ لګیا یو او شعیب دی راځي دغه گیم کې لګیا یو ټول ورځ سر خلیل سره انټیک ټول راځي او سټاف هم راځي स्टाफ खुद राजी वाले अगर क्लास की ओरिजिनल ना मैम नहीं कि आज मैं नहीं गई थी कॉलेज नोर अपन नॉर्मल थी ना स्टाफ तो ओपन दे कॉलेज په کوم ورځ باندې زی ट्यूसडे ما मैडम ما ته مم وی چې منډه تراشه کنه ما ورته چې نه مم منډه ته پرابلم دې دغه چې سټرډے سنډے لاک ډاون وینو गाड़ी نه ملاويږي نو دا یو خبر زموږ کلاس والا ټول چې دی اغي لري والا دي یو ورځ باندې نه کیږي چې رام شو پس زم نو ته ډیره مشکله دا نو یو ورځ خبره خو نه دی پکې یو ورځ باندې سړي او بل لکه د کالج نه یو ورځ څخه یو ورځ باندې مطلب چې تاسو چې کسایم او شمال دي او راهیل دي راشنو هغه یو براتلو باندې نو غنټه ولګي بیا فیس مسله کې بیا واپس دي دا خبره ده کنه یار نو په یو ورځ خبره اوره نو په یو ورځ خو زمونږ هم دلته خو سره ریلیټیو نه دي چې هاستل نه نو دومره به هاستل نه درته اوپن کوي اسد پای هغه هاستل کې موږ په نشو کولای جی نو دا څه خبره لر والا لا بخیر دی هغه نږدې والا سبمیټ دي خبره خو نه ده دا کا ورته وای مونږ له سبمیټ دا خبره ده مردان خو 2 غنټه فاصله دی مردان والا ورکی مردان والا خو دی هغه نه کوي مردان والا ورکی اسکاباد والا دی غم کوي نه عمل مردان والا ورکی دا صحیح ده مردان والا بدل مکه دایما والا بدل غم مکه دا ته دا لر والا غم کوي نږدې چې مردان والا د ځان غم کوي بیا به ځان سره لري والا غم وکي کنه مطلب چې دومره یو انسان نشي کولای زه به وکم چې زه تلم زه به مسجد زه به یار ریالی زما غم دې کله ما تاسو یو قسم نه راځته نمرا دا په دې مونږ ستړي کېږو نه چې مطلب چې خپل فیس جمع کوو چې تاسو ور سره جمع کو یو خبره ده چې تاسو د سلیپ درکې د بانک ته ورشي جمع کې هغه به تاسو له واپس سلیپ درکې او مسله چې راځي نو هغه خو جهان باید فیس جمع کړو بیا هم راغلی و چې مسله مونږ هم راځي نو فیس جمع کول نه بعد نه نو فیس ته وای کنه مسله کراله کنه نو بیا دومره ماته پته ده کنه چې څومره موضوعونه دي څومره ټول خې جنکه یو سره کنه اسد بای د چل ورنه چې بیا راته ما شمال شمشاد مړه هغه چې فیس روکیږي کنه هغه چې الله پاک مقرر
نو زه ته هم چې تاسو کېږي تاسو هغه د جهان تاسو باندې هغه جمع فوټو کړی سټیټ او والے بیا 10 غیب روپے شوی پسې حسابونه کوي نه تاسو فوټو سټیټ والے 10 روپے پسې حسابونه کوي دا غټي 11000 روپے دي چې دا سره ګډه وډې شنو بیا څوک باور کوي یو خبره اسد بای تاسو هم زه انیل هم زی سمیه هم زی صرف د پر هډ دو کسانو والا ویسي ایست مسلم نکیږي دو کسانو والا ویسي مسله زه درته وایم چې مسله نه کیږي کنه دا خو ته وای ټول او مایرا دا ټول دي دوه یو ټول دوی ته ډیره مشکله ده را لکنه زما خو دا کار نایاب منډه باندې چې زه به ورته مغوي زه بستا فیس وسم خو زه په نایاب باندې خو د نور ریسپانسیبিলিټیز نشم چولې چې هغه د نور وغوي ځکه چې خپل کلاس والے دی زما هغه کولی شي او کو زه سره لاړم چې زه به خپل کلاس والے لمس چې زه هغه سره لاړم د ټول ته ماته پیسې راولې زه بوله جمع کوم دي کې هیڅ مسلم نشته بس ټیک درته کوه خو مونږه دا ریسپانسیبিলিټی نه سر رالو بدلی ڈسکشن فضل صحیح دا دی رالو अस्सलाम वालेकुम जी सर वालेकुम सलाम हाँ दोबारा स्टार्ट ले लेते हैं जी सर अच्छा ये कहाँ तक समझ में आया आपने कहा समझ में नहीं आ रही सर आ रही है जी सर देखें अगर आपने इसी तरह आपके क्वार्टाइल्स होते हैं क्वार्टाइल का मतलब ये भी पोजीशंस है परसेंटाइल है ये परसेंटाइल क्वार्टाइल की अहमियत भी है जब हम एक बहुत बड़े डेटा को जैसे टेलीफोन बिल्स हैं या फिर बिजली के बिल्स हैं या फिर जो है ना वो एनटीएस टेस्ट हैं तो उसमें भी आप क्वार्टाइल के पोजीशन आप मालूम कर सकते हैं आप परसेंटाइल आप मालूम कर सकते हैं ज्यादातर ये परसेंटाइल जो है वो हेल्थ जो एजुकेशनल फील्ड है ना उससे रिलेटेड है जहां पर आप अपनी पोजीशन जो है ना वो मालूम कर सकें कि अगर आपके मार्क्स 75 है या 65 है तो आप कौन से वाले ग्रुप में फॉल कर रहे हैं जैसे मैंने कहा ना कि परसेंटाइल आपके डेटा को पूरे 100 हिस्सों में डिवाइड कर देता है तो आपकी ये ख्वाहिश होती है कि जो 99वां ग्रुप है वो सबसे ऊपर चला जाएगा उनके मार्क्स ज्यादा होंगे हाँ तो अगर आपके अपने मार्क्स हैं तो आप अपने मार्क्स की बुनियाद पर कह सकते हैं कि भाई मेरी क्या पोजीशन होगी लोग इसमें इंटरेस्ट लेते हैं ना कि मेरा 90th परसेंटाइल है 85th परसेंटाइल है क्या है ठीक है तो उससे हम ये मालूम कर सकते हैं आपके जो अगर आपको मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन मालूम हो उस पर आप जी स्कोर मालूम करें और जी स्कोर के बाद आप परसेंटाइल मालूम करें परसेंटाइल से फिर आप जी स्कोर भी मालूम कर सकते हैं यहाँ हम क्या कर रहे हैं यहाँ हम देखते हैं कि अगर हमें परसेंटाइल दिया गया है उससे हम जी स्कोर कैसे मालूम करेंगे ठीक है जी सर आपका स्क्रीन तो नजर नहीं आ रहा स्क्रीन नजर नहीं आ रहा अभी कुछ आ रहे हैं अभी फुल वाइट हो गया सर वाइट है ना मैंने वाइट कर दिया अभी मैंने लिखा नहीं है ना इस पे अभी जी नजर आ रही है हाँ जी सर अच्छा जी सपोज मैं कहता हूं कि 90th परसेंटाइल की इमेजिनरी लाइन इधर बनती है ना यस सर इधर बनती है कि नहीं बनती अगर आप 1 से लेकर यानी फर्स्ट परसेंटाइल फिर सेकंड फिर थर्ड फिर फोर्थ फिर फिफ्थ इधर आप 50th यहाँ पर जो है ना वो आपका 60 70 80 तो 90 इधर बन जाता है कि नहीं बनता यस सर 90 बन जाता है ना अच्छा इस 90th परसेंटाइल से मुझसे सवाल पूछा जाता है कि यहाँ पर अगर आप खड़े हैं आपका 90th परसेंटाइल है तो आपका जी स्कोर कितना होगा जी स्कोर का मतलब ये है कि आप इस मीन से अगर मीन स्कोर एनटीएस में कितना है वो तकरीबन 70 है और आपका परसेंटाइल 90th है तो आपका जी स्कोर कितना होगा और जी स्कोर का मतलब क्या है नंबर ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन नंबर ऑफ यस स्टैंडर्ड डिविएशन ठीक है जी तो आप अपने नंबर ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन को मालूम कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ कैलकुलेटिंग जी स्कोर अब आप देखें ये जैसे मैंने कहा कि आपका डेटा परसेंटाइल पूरे 100 बराबर हिस्सों में तकसीम करता है ये बात समझ में आ रही है यस सर अच्छा अगर 90th परसेंटाइल तक आप पहुंचे तो इसका मतलब है कि इस कर्व के अंदर अगर पूरे 100 हिस्से हैं तो 90th परसेंटाइल पे 90% हिस्सा कवर हो चुका है कितना हिस्सा
Yes, 90%। 90%. इसको अगर मैं 90% लिखूं तब भी सही है, यानी 90% पार्ट और हिस्सा कवर हो चुका है इन अंडर दिस कर्व। Yes, sir. अच्छा, जी स्कोर जब मैं मालूम करता हूं तो मुझे परसेंटेज की जरूरत नहीं होती, बल्कि मुझे 0.45, 0.25 इस तरह पॉइंट्स की जरूरत होती है। तब मैं जाके जी टेबल में इसका एरिया जो है ना वो मालूम कर सकता हूँ। ऐसा होता है। जी अच्छा, जी तो 90th परसेंटाइल को से हटाने के लिए 100 पे आप डिवाइड करेंगे तो ये पॉइंट्स में जाएगा, तो ये बनेगा 0.9। 9 ये 000 अपनी तरफ से लगा दें, ये बना। जी यानी जी यहां से लेकर यहां तक का जो एरिया है वो कितने के बराबर है? 0.9 के बराबर है। 9 0.9 के बराबर है। 9 ऐसा है। अच्छा जी, Yes, sir. अब जब ये यहां से लेकर यहां तक 0.9 के बराबर है, तो जी स्कोर जब मैं मालूम करूंगा तो मैं कहां से कहां तक जाऊंगा? मुझे यहाँ पर जी स्कोर मालूम करना है, ऐसा है कि नहीं? Yes, sir. तो मुझे यहां से लेकर यहां तक का एरिया चाहिए, क्योंकि जी स्कोर हमेशा मिड से राइट की से, तरफ जाता है, जी। या अगर आप यहाँ पर खड़े हैं तो आप मिड से इस तरफ आएंगे, यहाँ पर जी स्कोर मालूम करेंगे। अब आप चूंकि यहाँ पर खड़े 90th परसेंटाइल से, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आप जी स्कोर मालूम करेंगे। यहां से लेकर यहां तक आपका जी स्कोर प्लस में आएगा, और अगर आप इधर मालूम करेंगे तो वो माइनस में आएगा। माइनस। ठीक है जी। तो अभी चूंकि ये प्लस में आए, अच्छा यहां से लेकर यहां तक का एरिया कितना होगा? अगर यहां से लेकर यहां तक टोटल एरिया 0.9 है, तो यहां से लेकर यहां तक कितना हो जाएगा? 0.4। 0.4। क्यों? इसलिए कि यहां से लेकर यहां तक जो है वो 0.5 है, तो रिमेनिंग कितना है? 0.4। इससे आप माइनस कर दे 0.5। आसान तरीका ये है। ये बना आपका 0.4000। ऐसा है। अच्छा, मैंने जी स्कोर मालूम करना है, तो इसी एरिया को जी टेबल में मैं देखूंगा। अच्छा जी, अब आप जी टेबल जरा निकालें और जी टेबल में देखें कि 0.4000 एरिया है कि नहीं। अगर ये नहीं है तो इसके करीब तरीन कौन सा एरिया है? कई बार हाँ, ये मेरे ख्याल में नहीं होगा। 0.3997 इस तरह एरिया होगा। ये करीब तरीन है, सिर्फ 3 पॉइंट्स के फासले। 0.3997। अगर आप इसके साथ 0.00038 करें तो ये बराबर हो जाएगा 0.4000 के। टेबल आपके पास है ना? टेबल है कि नहीं? अगर टेबल नहीं है तो आप निकालें ना। ठीक है, टेबल अगर नहीं है तो निकालें। हाँ जी, शाजिया सुल्तान। शाजिया सुल्तान, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी। असद खान। यस सर, आ रही है। जो आ रहे हैं स्क्रीन पे आ रहे हैं तो उनका नाम मैं ले रहा हूँ। हाँ, शाजिया सुल्तान कौन है? आवाज आ रही है उनको? हाँ जी, शाजिया सुल्तान आवाज आ रही है कि नहीं? हाँ जी, आवाज आ रही है मेरी? यस सर, आ रही है। आवाज आप दिया करें ना। जी सर। आप खामोश बैठे हुए, मुझे पता नहीं चलता, टाइम जाया हो रहा है ना। वापस ही पर रिस्पॉन्स ना करे ताकि मैं जी
सर आ रही है। हाँ जी। तो 0.3997 आपके पास टेबल है कि नहीं है? जी टेबल सर नहीं है टेबल, नेट पे सर देख रहे हैं टेबल बट तो समझ नहीं है। नहीं आ रही। यार अजीब लोग हैं आप, नेट पे क्यों देखते हैं आपको? ये देख के नजर आ रहा है आपको? सर टेबल है। टेबल आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। जी आ रहा सर है। आ रहा है। तो जी ये सर। एरिया आप देखें किधर है? हाँ जी 0.3, ये देखें 0.3980, 0.3997 ये है। 0.3997 ये है कि नहीं है? यस सर यही है। ये किस फिगर के नीचे? 0.08 के नीचे। यस हाँ? सर। और सामने के 1.2 के नीचे, 1.2 के सामने। 1.2 के नीचे। तो 1.2, अच्छा जी, जब आप 1.2 और 0.08 को 1.2 और 0.08 को एड अप करेंगे तो ये बनेगा 1.28। यस सर। ये आपका जी स्कोर इस कट पे हो जाएगा जहां पर 90th परसेंटाइल है। ठीक है? यस। अच्छा, मैं अभी आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, आपने खुद ही मालूम करना है कि इस पे जी स्कोर कितना आ रहा है। ठीक है? अच्छा, मुझे सपोज दिया गया है कि फाइंड जी स्कोर फॉर 80th परसेंटाइल, 80th परसेंटाइल। व्हाट विल बी योर आंसर? प्लीज आप कैलकुलेट करें और फिर मुझे सेंड भी कर दे। जैसे आपने कैलकुलेट किया है आप मुझे व्हाट्सएप पे सेंड भी कर दे, मैं वेट कर रहा हूँ। ठीक है? जी सर। हाँ जल्दी जल्दी करें, एवरीवन हैज टू डू इट। सर वो जी टेबल जरा आप निकाल दें ताकि हम वहां से डेटा लें फिर। पहले आप कैलकुलेट तो करें ना, डेटा की बात तो बाद में आ रही है ना। सही है। ये मैं शेयर कर रहा हूँ, ये शेयर्ड है। ठीक है? एक्सक्यूज मी सर। जी जी। सर 80 को हम 100 पे डिवाइड करेंगे तो उससे 0.8 आएगा। हाँ 0.8 की 80% पोजीशन। जी जी। सर 0.8 का फिर हाफ लेंगे। क्यों हाफ लेंगे? यानी वो तो मेरी पॉजिटिव बात सुनो, साइड पे आता है। क्या जी पॉजिटिव सर। नेगेटिव को छोड़े ना, आप ये जी लाइन सर। खींचे। मैंने कहा कि परसेंटाइल जी में सर। आप 1 से लेकर 100 की तरफ जाते हैं कि नहीं जाते? जी सर। ये जी बीच जो है ये 50th परसेंटाइल है। जी सर। तो आप इमेजिनरी लाइन खींचे, ये 60 हो जाएगा, ये 70 हो जाएगा, यहाँ तक 80 आएगा कि नहीं आएगा? जी सर। इमेजिनरी जी लाइन सर। खींचा करें ना। सर हाँ क्या जी, है वो? तो वो उससे अभी मालूम करें, यहाँ पर आएगा 0.8 आ जाएगा ना। जी सर। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना कि आप कैसे करेंगे। तो अभी 0.8 यहाँ से लेकर यहाँ तक का एरिया कितना हो जाएगा? अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 0.8 है, ये 0.3 के बराबर हो जाएगा। ऐसा है कि नहीं? अगर आप 0.8 से ये वाला माइनस कर देते 0.3 हो जाएगा कि नहीं? यस सर। यस 0.3 को अभी आप जी टेबल में देखें है या नहीं है। अगर नहीं है तो इसका करीब तरीन एरिया कौन सा है? जी सर। हाँ जी,
0.3 नहीं है, 0.23, 0.24, जीरो 0.2995 है, ये वाला करीब तरीन है। 0.2995 सिर्फ 5 पॉइंट्स के फासले पर है, बाकी आई थिंक है ना वो दूर है। जी ऐसा सर। है? सर मैंने कर लिया है। हाँ, क्या बना आपका? सर टोटल आंसर मेरा हो गया है 0.84। 0 पॉइंट यानी ये 0.4 के Sir, सामने और 0.08 के नीचे, ऐसा नो है? सर 0.8 के नीचे, 0.8 के सामने और 0.4 के नीचे। हाँ, तो आपका 0.84 हुआ। जी 0.84 सर 84 हुआ, 0.84। तो जी स्कोर आपका 0.84। बाकी लोग मालूम करें, मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ मजीद। सर इसके एक बार समझाएं, हमें सही समझ नहीं आ रही इसके बाद। ये क्या समझ में नहीं यार, आपको तो मैंने समझाया है ना। ये देखें लाइन आपने खींचा, हाँ, ये 50th परसेंटाइल है तो 80th यहाँ पर आ जाएगा, ऐसा है? जी सर। जी सर। यस सर। अगर ये 80th है तो जी इसको सर। 80% में डिवाइड करें, क्योंकि हमें जी के लिए और इसको परसेंट में 100 पे चाहिए। डिवाइड करें, ये 0.8 जी बनेगा। सर 0.8 बने। जी सर। ये 0.8 एक से लेकर ये 80% तक 0.8 है, ठीक है जी? जी सर। यानी ये पूरा यहाँ तक। जी मुझे सर। ये वाला एरिया चाहिए क्योंकि मैं यहाँ पर खड़ा हूं, तो मुझे ये वाला एरिया चाहिए क्योंकि जी स्कोर म्यू से इस तरफ अब आएगा, मुझे यहाँ पर जी स्कोर चाहिए। तो मैं क्या करूंगा कि 0.8 से ये जो रिमेनिंग एरिया है यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, 0.5 है, ये माइनस कर दूं तो तब ये बचेगा ना, है नहीं? जी सर। हाँ, जी सर। जी सर। ये यस सर। 0.3, ये वाला एरिया बचा आपका 0.3000। अब इसको अगर जी टेबल में मैं देखूं तो एग्जैक्ट एरिया नहीं है, ऐसा है? एग्जैक्ट सर एरिया नहीं है 0.3 को बल्कि, हम फिर देखेंगे, अगर ये हाँ नहीं हुआ तो 0.3 नहीं उससे है तो कम या 0.2995 करीब तरीन एरिया है, जी ठीक सर। है? ये जी 0.04 के नीचे है और 0.8 के सामने है, ऐसा है? ये यस इधर सर ये ऐसा है। एरिया इधर पड़ा हुआ है, इन दोनों को आपस में प्लस जी कर सर। दे तो ये 0.84 के बराबर हो जाएगा, ऐसा है? 84 आ जाएगा। 0.84 यस सर। ये आपका यस जी सर स्कोर ऐसा है, है। ठीक है? सही है। अच्छा, अभी सही आप है। करें कि 40th परसेंटाइल पे मालूम करें। अब आपने खुद करना ये 40th, 70th परसेंटाइल, हाँ, और यस सर 85th परसेंटाइल, 85 सही ये है सर, तीन हम आपने करते हैं। करने, ये तीन। जितना टाइम ओके आपको सर। लगेगा, टाइम हमारे पास है, जितना आपको चाहिए आप बेफिक्र रहें, लेकिन ये कि सीखे, सही। ठीक है? ओके सर करें आप, शाबाश। सही है सर। ये 50th है, तो यहाँ पर 60th 70th 30th इस साइड पे है। मतलब इसका क्या है? 35?
सर ये 48 है। कौन सा? ये सर ये 85th फर्स्ट है। वाला। 85th सर ये 5th सर ये फर्स्ट वाला ये 40th है ना, ये 40 है, ये 70 है, ये 85 है। नजर नहीं आ रहा आपको? आ रहा है सर। जी तो करें।
हाँ जी हो गया। हेलो 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 जी सर, नहीं हुआ अभी नजर आ रहा है? तक। नहीं हुआ तो नहीं सर। हम्म, सर हाँ वो सही समझ नहीं। जी नहीं हुआ। सर 85 वाले का सर नहीं हुआ अभी तक। थोड़ा कर कौन लीजिए। सा वाला नहीं हुआ? सर 40 फोर्ट- वाला जरा करके दिखाइए। ये 40 वाला कहाँ पे आ जाता है? ये आपका 50th परसेंटाइल ऐसा है, जी सर। यस बीच वाला 50th है, तो इसके नीचे आपका यस 40th सर। होगा ना। 40th तो 48 सर, जी 48। अच्छा, सही है यहाँ सर। से लेकर यहाँ तक ये कितना है? 40% है, ऐसा है। जी सर। इसको 100 पे जी डिवाइड यस सर। करें सर। तो ये 0.4, ये 0.4 यहाँ से लेकर यहाँ फोर। तक है। मुझे ये वाला जी चाहिए क्योंकि मैं बीच से यहाँ तक आऊंगा। ठीक है जी, जी तो यस। ये 0.5 से अगर आप माइनस करेंगे 0.4 तो ये बनेगा 0.1000। पॉइंट ऐसा है। 1 ट्रिपल अच्छा, 0। ये वाला मेरे पास जी यस सर। 0.1000 है। इसको मैं टेबल में देखूं, इसका करीब तरीन वाला जो एरिया है, अगर 1 नहीं है तो करीब तरीन वाला मैं देख लेता हूं। इसमें देखें, हाँ जी, इसमें देखें 0.1 नहीं है, तो ये जो आ, 0.987 0.0987 0987 ये 13 के फासले पर है। और अगर इसको आप 0.5 देखें ये वाला 0.0910 तो ये 10 पॉइंट के फासले पर है, ऐसा है। जी सर। जी सर। 10 पॉइंट ऊपर है, तो मेरे ख्याल में 0.089987 इसके साथ अगर आप 13 पॉइंट्स जो हैं वो प्लस कर दे तो तब ये वो 0.1 तक पहुंचेगा। और अगर इससे 10 पॉइंट्स माइनस कर दे तो ये आपके जो है 1 पॉइंट। तक पहुंचेगा। हाँ जी नहीं सर। नहीं, ये मेरे ख्याल सर में ये नहीं, ये 0.987 करीब तरीन 987 नहीं। ज्यादा करीब तरीन है। ये 0.0910 ये तो 90 पॉइंट्स जो है आप जमा ये करेंगे सर फिर। कम। हाँ, तो ये वाला जो है जी सर। 0.05 के नीचे है और 0.2 के सामने है, ऐसा है। सामने है। सर यस जी सर। सर। इसको ऐड करेंगे सर। सर ये तो ऐड करें 0.200 का मिलेगा सर, ये मुझे नहीं मिल रहा है इस टेबल में। 0.0987 का मिलेगा। सर बेसिकली हमें ये समझ नहीं आ रही कि हम फिर ये जी स्कोर को ऐड करेंगे या ऐड। ऐड करेंगे। इन दोनों, ये एरिया जो आपने मालूम किया है ना, ये जिसके नीचे है और जिसके सामने जी है, सर। इन दोनों वैल्यू को ऐड करना है। जी सर। तो यस 0.05 और सर हम ये एरिया किस तरह फाइंड करेंगे? जी, यानी ये 0.5 यानी ये हमारा मिड पॉइंट है और 40 जो है वो इसके नीचे आता है, तो फिर इसके ये दरमियान का जनरली एरिया ये बाय मालूम डिफॉल्ट किस जो तरह है से करेंगे? कैसे मालूम करेंगे? जब आप बिल खींचेंगे तो हाँ ये सर। बाय डिफॉल्ट
मेरी बात सुने ना, बाय डिफॉल्ट ये 50% बीच वाला होता है। जब आप इसको 100 बराबर हिस्सों में तकसीम करते हैं और आधे पर आप आते हैं तो 50 हिस्से इसके बराबर हैं कि नहीं है? जी सर। हाँ, तो 1 से 50 तक बीच होता है, आगे भी 50 तक होता है ना, टोटल मिला के 100 तक जाता है ना। हाँ सही है, ये सही है सर। ये तो बाय डिफॉल्ट सर ये 0.5 और 0.4 यानी जब हम ये मालूम कर दे फिर हम इसमें कंफ्यूज होते हैं। तो कंफ्यूजन की जरूरत ही नहीं है ना, आप पोजीशन को देखे कहाँ पर है, आप ऊपर है नीचे है। अगर आप इस तरफ हैं तो कुछ अलग है, इस तरफ है कुछ है। यहाँ पर आपका जो जी स्कोर आएगा वो माइनस में आएगा, इसलिए कि बीच से हट के इस तरफ है, तो ये -0.25 के बराबर होगा, प्लस नहीं होगा। यहाँ पर आपका जी स्कोर जो है वो -0.25 के बराबर है। ठीक है? यस सर। हाँ, अभी बाकी आप करें जरा। जी सर। बाकी करें फिर मुझे बताएं। शाबाश। हेलो सर। जी जी सर ये एक का तो 70 परसेंटाइल का आ गया 0.52। अच्छा, 70 परसेंटाइल का 0.52। यस सर, मेरा भी यही हमारे भी यही है। 0.52। 85 परसेंटाइल का कितना आ रहा है? 1.03। 1.03।
अच्छा 1.03 और सर ये 40% का जो है माइनस 0.25 माइनस 0.25। Yes, sir. अच्छा सर ये क्यों माइनस में आएगा, ये सवाल है ना। इसलिए ये मिड से इस तरफ फॉल सर कर रहा है। मीन से जो है ना, जी हाँ, सर। हाँ मीन से लेफ्ट की तरफ फॉल कर रहा है ना। यस सर। अच्छा जी, बस जी सर सही है। समझ आ गई ठीक है। है। अब ये देखें कि अगर आपको जी स्कोर दिया हुआ है, मीन दिया हुआ है, हाँ, आपको स्टैंडर्ड डिविएशन दिया हुआ है और जी जी स्कोर भी दिया हुआ है, तो इससे आप अपने मार्क्स कैसे मालूम करेंगे, अपना परसेंटाइल कैसे मालूम करेंगे, परसेंटाइल या मार्क्स कैसे मालूम करेंगे, एक्स कैसे मालूम करेंगे। या पहले हम ये करते हैं कि अगर जी स्कोर हमें दिया गया है, जी स्कोर 1.28 है और समथिंग लाइक दैट, ठीक है ना, तो इससे हम परसेंटाइल कैसे मालूम करेंगे। फॉर एग्जांपल मुझे दिया गया है जी इज इक्वल टू 1.33 और मुझसे पूछा गया कि इससे आपका परसेंटाइल कितना बनेगा। तो सबसे पहले अगर आपको याद है तो हमने ये डिस्कस किया था कि जब जी स्कोर हमें दिए जाते हैं, हाँ, तो हम क्या करते हैं कि इसको बेल शेप बना के सबसे पहले इसको पोजीशन करते हैं, यानी इधर देखें, इसकी पोजीशन मालूम करते हैं। 1.33 किधर आएगा, ये प्लस में है कि नहीं। आप बेल के दोनों साइड को 3 बराबर हिस्सों में डिवाइड करें, जो कि 3 स्टैंडर्ड डिविएशन नॉर्मल हम कहलाते हैं कि अप टू 3 स्टैंडर्ड डिविएशन नॉर्मल। अब ये कहाँ पे फॉल कर रहा है, 1.33 का मतलब है कि 1.5 से थोड़ा सा नीचे, यानी यहाँ पे फॉल कर रहा है। 1.33, ठीक है जी। अच्छा जी। अब 1.33 पे जब ये फॉल कर रहा है तो ये 1.33 पे जाके जी टेबल में और 1.33 के लिए एरिया मालूम करें। जी जी 1.33 कैसे आएगा, यानी 1.3 के सामने और 0.03 के नीचे जो एरिया होगा वो 1.33 का एरिया होगा। कितना है सर, देखते हैं अभी। 1.3 के सामने 0.1 के नीचे तो आ रहा है 0.33 0.408 कितना है, 0.4082 जी सर 82 ऐसा है। जी सर जी सर। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक है 0.4082, ठीक है जी, ये वाला एरिया इतना है। अब मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ पर अगर परसेंटेज का मुझे पता चले तो उस परसेंटेज से परसेंटेज हटा के टीएच में लगा दूंगा और वो परसेंटाइल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ये टोटल एरिया का मुझे पता होना चाहिए। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 0.5 है जी सर। और यहाँ से लेकर यहाँ तक 0.4802 है। यस सर। 480। इन दोनों को अगर मैं प्लस कर दूं तो ये कितना बनेगा, 0.5 और 0.4802 सर 0.9802 यानी 0.980। यहाँ पर ये आएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक 0.98 और 0 2 100 से मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा, पहले हमने डिवाइड किया अब मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा 98.02%, ऐसा बनेगा। अच्छा 98.02 से ये परसेंटेज अगर आप हटा दे और टीएच लगा दें तो ये वापस भी उसी परसेंटेज में कन्वर्ट हो सकता है। लिहाजा परसेंटेज हटा के टीएच लगा दें तो आपका परसेंटाइल 98.02 परसेंटाइल हो जाएगा टीएच लगा दें। इसी से हम जी स्कोर से इस तरह परसेंटाइल मालूम करते हैं। यस सर। अब आगे अगर ये लेफ्ट साइड पे है, सपोज z इज इक्वल टू -1.5 है,
इस पे Yes, मैंने sir. परसेंटाइल मालूम कर। तो द फर्स्ट क्वेश्चन और द फर्स्ट पॉइंट इज यू हैव टू लोकेट द जी वैल्यू। 1, Yes, sir. 2 और 3। दो 1.5 है, इधर होगा yes sir, माइनस बीच में। 1.5। अच्छा जी, Yes sir. अब ये 1.5 जो ये जी टेबल में देखें, माइनस तो उसमें है नहीं, तो आप इसको प्लस में आप देख लीजिएगा। 1.5 Yes sir. कितना एरिया है? सर 1.5 के सामने और 0 के नीचे देखेंगे ना? जी जी बिल्कुल 0.4332 0.4332 2 ये कौन सा एरिया है? ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का एरिया, क्योंकि जी स्कोर पे मैंने मालूम किया है 0.4332 इतना आया। मुझे अब कितना Yes, एरिया चाहिए? ये चाहिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, क्योंकि परसेंटाइल लेफ्ट से स्टार्ट करके राइट की तरफ जाता है, तो ये वाला मुझे Right यहाँ की तक तरफ। चाहिए। यहाँ तक जाने के लिए टोटल एरिया का पता होना चाहिए, यहाँ तक बीच तक ये 0.5 0.5। Yes. अगर ये मैं इससे माइनस Yes, करूँ तो ये वाला रह जाएगा, ये जी सर। 0.4332 ये आपका आएगा 7, ये 2, ये वाला 9 में से 3, ये 6 है, ये कितना है? और ये 0 है। 100 से आप मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 6.27%, 6.2%, 6.27%। यहाँ तक ये Yes sir. 6.27% है। आप परसेंटेज Yes. हटा दें और इसके साथ TH लगा दें, ये आपका परसेंटाइल है। यानी आपके अगर जी स्कोर -1.5 है तो आपका परसेंटाइल कौन सा ग्रुप है? आपका छठा ग्रुप है। छठा ग्रुप है। छठे और सातवें के दरमियान आप वाकया हैं, आपकी पोजीशन। Yes. ठीक है जी, छठे और सातवें ग्रुप के दरमियान में आपकी पोजीशन लगती है। बात समझ में आ गई? यस सर, आ गई। चलिए सर अब आपने क्या करना है? हाँ जी सर, अगर ये जब हम एनटीएस के मार्क्स एनटीएस की पोजीशन के लिए करें ना, तो इस 6 परसेंटाइल का क्या मतलब है कि मतलब इसके मार्क्स ज्यादा है या कम है? अच्छा, इसकी पोजीशन 6। हाँ, इसके हम मार्क्स मालूम ये देखें। अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इधर देख लीजिए। सपोज मुझे दिया गया है कि मीन मार्क्स जो थे वो 70 थे विद अ स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ 10 मार्क्स, ये मुझे दिए गए हैं। यस। और आपको परसेंटाइल जो दिया गया है वो 6.25 परसेंटाइल है। ठीक है जी, इस पे आपने x मालूम करने के मेरे मार्क्स कितने हैं। ये अंडरस्टूड है कि ये 6.25% आपने किस पे, ये -1.5 पे आपने मालूम किया, ऐसा है? यस सर, -1.5। अच्छा जी, अब आप इधर देखें, ये इंफॉर्मेशन अपने पास रख के इसको मैं डिलीट कर रहा हूं ताकि मेरे पास स्पेस रहे। ये देखें, z is equal to x minus mu over sigma, ऐसा है? इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, x minus mu over sigma is equal to z, या इसको ऐसे भी मैं लिख सकता हूं, x minus mu divided by sigma। इस सिग्मा को मैं यहाँ से हटा रहा हूं ताकि मेरे पास x बचे, सिग्मा के साथ मल्टीप्लाई करूं, इसको भी सिग्मा के साथ मैंने मल्टीप्लाई किया, ये इक्वलिटी है, ये इक्वल है ना, जो यहाँ कर रहे हैं उधर भी करेंगे। अब आया x माइनस म्यू इज इक्वल टू जी क्यू। अब मैंने यहाँ पर x छोड़ना है, x माइनस म्यू को किस चीज से मैं डिलीट कर दूं? प्लस म्यू से, प्लस म्यू से, और यहाँ पर जी क्यू प्लस म्यू, प्लस म्यू, ये कट गया। x इज इक्वल टू जी क्यू प्लस म्यू। अब मैंने यहाँ पर x मालूम करना है, x इज इक्वल टू आपका z कितना है? -1.5, और डेविएशन कितना है? 10। ये कितना है? 70। अच्छा जी, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये कितना बन जाएगा? ये 15 बन -15 जब एक प्लस में आता है एक माइनस में आता है तो आप बड़े से छोटे को माइनस कर देते, सिंबल बड़े का लगता है, तो ये बनेगा
आपका 55 55। तो यहाँ पर बंदा जो खड़ा है उसके मार्क्स जो है ना वो 55 है। यस सर, बात समझ में आ गई? यस सर आ गई। अब मैं आपको परसेंटाइल दूंगा, यस ठीक सर, है, और परसेंटाइल के साथ मीन और सिग्मा दूंगा, उससे आपने जी स्कोर निकालना है और फिर इससे आपने एक्स निकालना है। सही है सर। सपोज ये आप इसी फार्मूला को मद्देनजर रखते हुए, मेरे पास मीन जो है वो है 80 और स्टैंडर्ड डिविएशन मेरे पास है 5, ठीक है जी। यस सर। और एक बंदा जिसका परसेंटाइल जो है वो 90th है, 90th परसेंटाइल पे इस बंदे का एक्स कितना होगा, स्कोर कितना होगा, ये मालूम करें आप। यस, ठीक है जी, ये आप मालूम करें, मैं वेट कर रहा हूँ, अच्छी तरह याद करें। और ये एक्सरसाइज आपकी ऐसी होनी सर, ये चाहिए कि दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। हाँ जी, सर इस फॉर्मूले से तो हम जी स्कोर और म्यू निकाल सकते हैं और एक्स भी, लेकिन परसेंटाइल यहाँ कैसे पुट करें? नहीं तो इस फार्मूला में आपने एक्स निकालना है ना। एक्स के लिए आपको क्या जरूरियात हैं? आपको म्यू चाहिए, सिग्मा चाहिए, लेकिन साथ में जी स्कोर भी चाहिए ना। यस सर। तो सर हम आपको करते हैं। जी स्कोर मालूम करने के लिए परसेंटाइल का इस्तेमाल करना होगा ना, तब आप जी स्कोर निकाल सकते। बाकी इंफॉर्मेशन तो आपके पास ये भी है, ये भी, लेकिन ये तो नहीं है, तो ये कैसे निकालेंगे? या परसेंटाइल से निकालेंगे। अगर ये दिया गया है तो फिर तो ठीक है, सर फिर तो इसमें हम पुट कर पहले दें। जी स्कोर मालूम करेंगे, फिर पहले जी वो स्कोर इसमें मालूम कर, पुट करेंगे। जो फार्मूला आप पुट करेंगे उसमें जो जो चीजें मिसिंग है वो आप मालूम करेंगे, उसके बाद फार्मूला में पुट करेंगे। समझ में आ रही है बातें? जी सर। चले जी करें।
एक्सक्यूज मी सर, जी जी। सर मेरा 86.4 आ रहा है, पता नहीं सही हो गया है। तो आप वेरीफाई कर लेना। कौन से वाले पे परसेंटाइल क्या दिया सर था? पहले 90th हमने 90th परसेंटाइल है ना? तो 90 था तो वो 0.9 आएगा। वो तो फिर तो आप फिर करे तो एरिया 0.4 0.39 1.28 आया ना? सही है सर, वो 1.28 कर आया। लिया। फिर हमने 5 से सर मल्टीप्लाई कर सर लिया और 80 से प्लस 86.4 आया। x इज इक्वल 86.4 आता है सर। टू z क्यू जी मेरे भी 86.4। प्लस म्यू। ठीक है, सर इससे इज हमने इक्वल कर टू, लिया ना तो मैं वही कह रहा हूँ ना, वेरीफाई कर रहा हूँ कि किस्सा है कि नहीं। 1.28 मल्टीप्लाई विथ 5 प्लस 80। हम्म। एटी 86.4। जी सर। यस सर। ठीक है जी। हाँ जी सर। अच्छा, मैं और क्वेश्चन आपको दे देता हूँ कि जी फाइंड सर। x when mu is equal to 70, standard deviation is equal to 5, or x on 80th percentile, x on 30th percentile, x on 95th percentile। ये तीनों करें, शाबाश। जल्दी जल्दी करें। हाँ एक्सक्यूज मी सर। जी। सर हाँ सर मेरा मोबाइल ऑफ होने वाला है, हमारे यहाँ लाइट नहीं है। क्या चीज? दोबारा बोले, समझ सर में नहीं है। हमारे यहाँ लाइट नहीं है ना, मेरा मोबाइल ऑफ होने वाला है, चार्ज कर। तो सर आवाज आ। हाँ, तो फिर क्या करें? मतलब मैंने तो क्लास लेनी है पूरी। हेलो जी जी। ये बाकी लोग आपको फिर समझाएं सर, आप आपके। रिकॉर्ड कर लेना प्लीज, हमारे साथ ये शेयर कर ले। रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग हो रही है। ठीक है, ये जी रिकॉर्ड सर, हो फिर रहा है। आप शेयर कर ले हाँ प्लीज। जी। जी सर सही है। आप कौन है? साइमा है? सर साइमा। साइमा, आप कहाँ रहती है? सर बटाग्राम, मानसेरा बटाग्राम। अच्छा, आप बटाग्राम वाली है। ठीक 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 ठीक। लाइट क्यों नहीं है वहाँ? मौसम तो अच्छा होगा ना? जी सर मौसम तो अच्छा है, लेकिन बारिश है ना, उसकी वजह से लाइट नहीं है कल से। अच्छा, अभी भी बारिश हो रही है? जी सर, अच्छा हमारे यहाँ अच्छा लोड शेडिंग ज्यादा होती है। अच्छा। आप लोग बिल नहीं पे कर रहे होंगे, इसलिए तो लोड शेडिंग ज्यादा होगी। तो सर बिल पे हाँ, करते हैं, लेकिन पता बिल नहीं। पे करते हैं? फिर तो नहीं जी होना सर। चाहिए, एहतजाज करना चाहिए कि हम बिल भी पे करते हैं और साथ में हमारा लाइट का भी प्रॉब्लम सर है। किया है बहुत। सर हम्म यहाँ पे सब हम्म। कुछ खराब है। अच्छा, सर कर लिया है। कर लिया है तीनों? सर मैंने भी कर लिया। तीनों? यस जी सर। अच्छा, नो सर, हमने तो अभी एक किया है, बाकी अभी देखें। ये बाकी दो भी कर लेना। अगर कोई डाउट है तो मुझे अच्छा बताएं ना। नो ये सर, चीजें वो क्लियर हो गया है। बनती है।
ये 80 लिखा है ना? जी 80 है। mana خو بیا هیر شو. द माइक से बंद कर दो। हाँ जी जी सर, सर अभी समझ आ गई। समझ आ गई। ये दो जी सर। सर दूसरे के 74 आता है 80 वाले का। और 30th का कितना आ रहा है? 30th का भी नहीं किया हाँ वो कह रहे हैं ना, वो क्योंकि आपका जो जी सर, स्कोर वो होगा, माइनस करेंगे ना। हाँ माइनस, वो आपका 30th परसेंटाइल पे जी स्कोर माइनस में आएगा। जी सर। सर कर लिया 30th का। हाँ कितना आया? 67.4 आ गया है सर। सर 30th 67 का जी स्कोर आ गया 30th का जी स्कोर आ गया -0.52 माइनस 0.52, ये उसका जी स्कोर आ गया माइनस 0.52 होगा। यस सर माइनस है ना, माइनस 0.52, तो 0.52 आपका सिग्मा कितना है? 5 है। 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये तो इससे -2.6 आ गया। हाँ माइनस 2.6 आया। फिर इसके साथ 7 नहीं यस सर -2.6 आया। अच्छा सर माइनस, आता है, आप देख लें। अच्छा माइनस 2.6 आया। जी सर मैं देख लेता हूँ। हाँ सर। ये कितना आया? माइनस इसके साथ 0.52 है। हाँ यस सर माइनस 0.52 है। 5 जी स्कोर इसका फिर क्या इसके है? साथ माइनस 2.6 फिर और इसके साथ प्लस आपका 70 है, तो 70 से ये माइनस 70, कर तो दे। आंसर 67 हाँ 67.4 आ गया आंसर। 40। हाँ ये सही जी है। स्कोर क्या है था सर? जी स्कोर जी माइनस स्कोर माइनस 0.52। 0.52। मेरा तो 48 आ रहा है, पता नहीं। आपका गलत आ रहा है। करेक्ट कर ले इसको। एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी हाँ। सर सर अगर दूसरे साइड पे हो, यानी 30th का है, जब हम उसका जी स्कोर निकालेंगे तो फिर हम प्लस करेंगे उसको भी और साइन माइनस का लगाएंगे। नहीं, जब एक माइनस और एक प्लस में होता तो मैथमेटिकल रूल ये है कि जो बड़ा डिजिट जी सर। होगा उससे छोटा वाला माइनस करेंगे और
सिंबल जो है बड़े डिजिट का लगेगा। +70 और -2.6 कौन सा बड़ा है? 70 बड़ा है। 70 से 2.6 माइनस करेंगे, आपका जो है ना वो प्लस में आ जाएगा फिर। सर अभी सही हो गया मेरा 0.52 जी स्कोर आ गया। तो इससे -2.6 आता है ना, +70 कर दे तो 70 में से ये निकालें, यानी 70 आपके पास है और 2.6 जो है ना आपके पास कर्ज है, तो कर्ज लौटा के आपके पास टोटल कितने बचे? 67.4 रुपीज बचे ना। 67.4 हाँ, तो प्लस ये में आ आपके रहा है। मार्क्स। सर जी सर, ये नेक्स्ट वाला आप देख लें जरा 95th का। हाँ सर 95th का जी स्कोर जो है वो आता है, मतलब हमने जो है ना 0.545000 ढूंढना है ना, तो तो वो उसकी करीब जो वैल्यू है वो 0.4995 है, मतलब एग्जैक्ट नहीं है। हाँ, तो वो जो है ना Yes, sir, 1.6 के जी, तो 1.6 हाँ, के सामने है और 1.64 0.04 के नीचे है, मतलब जी हाँ। स्कोर उसका आ गया 1.64। 1.64 है, तो इसको साथ जी 5 मल्टीप्लाई करें और 70 में से प्लस 5 कर दें। मल्टीप्लाई करें तो यस सर, तो 8.2 आता है जब 5 मल्टीप्लाई करें, उसको 70 जब के साथ 70 जमा के करें साथ तो प्लस कर देंगे तो 78.2 आ जाता है। 78.2 ये आपके मार्क्स हैं। अगर आपका 90th परसेंटाइल हो, बशर्ते कि मीन 70 और स्टैंड डिविएशन 5 हो, तो आपके मार्क्स जो हैं वो 78 पॉइंट समथिंग बनते हैं। यस जी हाँ जी सर, ये हमने जो है ना 30th के लिए किया, तब मार्क्स जो है ना हमारे 67.4 आ गए ना। 70 से कम हो गए, मीन से कम हो गए, इसलिए कि आपका जी स्कोर जो है वो मीन से कम आ रहा है, तो मार्क्स भी मीन से कम आएंगे। सही है सर। हाँ जी सर, मेरा 30th वाला 72.6 आ रहा है। ये गलत किया आपने। आपने शायद 70 के साथ 2.6 प्लस किया है, उसके साथ माइनस का सिंबल लगा हुआ है, तो आप 70 में से निकालेंगे उसको। इसका मतलब ये है कि 70 रुपए आपके जेब में है, लेकिन 2.6 रुपीज आप पे कर्ज है, तो आप अपने जेब में टोटल कितने रखेंगे? आप बढ़ा तो नहीं सकते, आप इसको वापस करेंगे 2.6 रुपीज को। ये स्क्रीन पे नजर आ रहा है आपको ना? स्क्रीन पे नजर नहीं आ रहा? -2.6 + 70 67.4। हेलो सर, और हाँ नेक्स्ट टॉपिक। अच्छा जी, अब आप आ जाए उस पे लेक्चर पे आ जाए। तो अब आप देखें, सारा लेक्चर आपने कर लिया, बस सिर्फ आपने देखना है अब, ठीक है ना? क्विकली हम गो थ्रू करेंगे, जहाँ पर मसला है तो आप इसको फिर कर लीजिएगा। पूछे जी सर। परसेंटाइल आर पोजीशन मेजर यूज्ड in educational health related fields to indicate the position of individual in a group. Percentile divide the data set into 100 equal groups. At least n% of the data lie below the n percentile, जहां पर percentile है, and at most 100 - 1% of the data lie above the n percentile. ये मैं आपको समझा देता हूँ. For example, 90th percentile indicate that at least 10% of the data lie above it, and at most 90% of the data lie below it. अगर आपका परसेंटाइल 90 है, यहां पर आप देख लें, तो इसका मतलब ये है कि 10% लोग आपसे ऊपर हैं और 90% इंक्लूडिंग यू आपके नीचे हैं। ऐसा होगा ना यहां पर अगर आप करें? हाँ जी, तो ये 10% लोग आपसे ऊपर हैं और 90% लोग आपसे नीचे इंक्लूडिंग यू। ठीक है जी। अच्छा, अब ये है कि अगर एटलीस्ट 90 में कहूं तो इसका मतलब ये होगा कि 90 एंड अबव, 90 एंड अबव, एटलीस्ट 90 का मतलब एटलीस्ट 90, और
एट मोस्ट 90 का मतलब ये है 90 से कि 90 एंड बिलो, 90 एंड बिलो। बिलो, जी और ये 90 एंड अबव, इसका मतलब ये होता है। तो ये एटलीस्ट और एटमोस्ट के टर्म जो है ना इसमें यूज होते हैं। एटमोस्ट का मतलब है दैट डिजिट एंड बिलो, और एटलीस्ट का मतलब है दैट डिजिट एंड अबव, अबव। डिजिट एंड अबव। ठीक है जी। हाँ, अब आप आगे देखें। तो percentile abnormal distribution, in order to compute the percentile of a normal probability distribution, first we need to learn the computation of percentile of the standard normal distribution using the standard normal curve. अभी जो हमने z score निकाला, suppose z has a standard normal distribution, find the 84th percentile of this distribution. तो 84th percentile के हमने क्या किया कि सबसे पहले बेल शेप खींचेंगे, उसके बाद परसेंटाइल, फिर इसको परसेंटेज में, फिर इसको 100 पे डिवाइड करेंगे, 0.84 बनेगा। 0.84 से 0.5 माइनस करें 0.34 बनेगा। नाउ फाइंड जी स्कोर अगेंस्ट एरिया ऑफ 0.34। इसी तरह आप जी स्कोर मालूम कर सकते हैं। अभी हमने किया था कि नहीं किया? जी सर। अच्छा जी, आगे बढ़ें। फाइंड द 50th परसेंटाइल और द मीडियन ऑफ द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। 50th परसेंटाइल पे क्या आएगा? 50th परसेंटाइल ये बीच वाला होता है, ठीक है। तो इस बीच में से यहाँ पर अगर आप खड़े हैं और यहाँ तक यहाँ 0.5 है, तो ये 50th परसेंटाइल 50% के बराबर है। इसको 100 पे डिवाइड कर 0.5 के बराबर होगा। तो 0.5 से 0.5 माइनस कर दे तो ये 0 बन जाएगा। ऐसा ऐसा है? अच्छा जी जी सर। तो हमेशा याद रखें कि जब भी आपसे पूछा जाए, ये रिमेम्बरिंग कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है कि 50th परसेंटाइल पे अगर कोई बंदा खड़ा है तो उसका जी स्कोर 0 होगा, हाँ, और उसका जो एक्स है, उसका जो एक्स है वो हमेशा मीन के बराबर होगा। जी सर। ये देखें, मीन यहाँ पे आता है। अगर कोई बंदा यहाँ पे खड़ा है तो उसका जी स्कोर 0 के बराबर होगा, इसलिए कि वो न इधर गया है न इधर गया है, लिहाजा डेविएशन नहीं है। डेविएशन नहीं है तो उसका जी स्कोर 0 है। ठीक है जी। और मीन सपोज आपका है 70 और स्टैंडर्ड डिविएशन जो है वो आपका 10 है। तो मैं देखता हूं कि आया उसका x 70 के बराबर है कि नहीं है। तो x इज इक्वल टू z इंटू क्यू प्लस म्यू। तो z इज इक्वल टू 0 ज़रब 10 और प्लस 70, 10 0 0 और प्लस 70 इज इक्वल टू 70। तो इसके मार्क्स जो हैं वो हमेशा मीन के बराबर होंगे। ये देखें, है कि नहीं? हाँ। जी सर। हमेशा याद रखिए कि जहाँ जिस बंदे का परसेंटाइल 50th है उसका जी स्कोर 0 होगा, और जब जी स्कोर 0 होगा तो उसका एक्स जो है वो मीन के बराबर होगा। यस सर। हाँ जी, अब आ जाए इधर। ये देखें, फाइंड 16 परसेंटाइल। तो 16 परसेंटाइल 50th के नीचे होगा, यहाँ पे। ये देखें, इधर होगा। यहाँ पे आपका जी स्कोर कितना हो जाएगा? यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एरिया है ये, इस पे आपका जी स्कोर बनेगा। 16 परसेंटाइल का मतलब ये है कि 16% है, 16% को 100 पे डिवाइड कर 0.16 बनेगा। 0.16 को 0.5 से माइनस कर दें तो ये 0.34 के बराबर होगा। इसका मतलब है कि ये वाला एरिया जो है 0.34 के बराबर है ये। हाँ, तो फाइंड जी स्कोर अगेंस्ट एरिया ऑफ 0.34। ये एरिया है, टेबल में जाके देखे तो इसका जो भी जी स्कोर होगा वो आप निकालें। ठीक है जी सर। अच्छा जी। Suppose the reaction time of particular drug X has a normal distribution with a mean of 10 minutes and a standard deviation of 2 minutes. Find the 50th percentile or median reaction time and what will be the 84th percentile of this reaction time. ये आप खुद कर ले। आपको मीन दिया गया है 10 मिनट्स और स्टैंडर्ड डिविएशन 2 मिनट्स है। 50th परसेंटाइल पे आप x मालूम करें और फिर 84th परसेंटाइल पे आप x मालूम करें। ये कर ले, शाबाश। अगर कोई मुश्किल है तो आप ऑनलाइन पूछा करें। सर मीन हमारे पास 10 है। 10 है, स्टैंडर्ड डिविएशन 2 है। 2 है तो हम
50th परसेंटाइल पे आप x मालूम करेंगे। सबसे पहले z मालूम करें, उसको x इज इक्वल टू ZQ प्लस न्यू में डाल दें, x आ जाएगा। दूसरे के लिए भी यही काम करेंगे, 84th के लिए भी यही काम करेंगे। सर x फाइंड करेंगे। ऊपर लिखा हुआ है ना रिएक्शन टाइम पर्टिकुलर ड्रग, फाइंड द 50th परसेंटाइल और मीडियन रिएक्शन टाइम। तो रिएक्शन टाइम x है ना, टाइम है ना, तो जी टाइम सर, आप मालूम कर रहे सही हैं, है इसका सर। मतलब है कि x मालूम कर रहे हैं। एक्सक्यूज मी सर। जी जी, सर 50 में तो वो जी स्कोर 0 होगा ना, तो मैं क्या करूं? तो आप 0 के बराबर होगा ना मेरी सर, बात तो 10 आएगा इसका आंसर। मेरी बात सुने, आप सॉल्व करें। अभी मैंने आपको समझाया कि 50th परसेंटाइल पे जी स्कोर 0 आता है। आप फार्मूला में पुट करें, जो भी आता है। आप ये मुझसे ना पूछें, मैं आपका आंसर देखूंगा अभी कि आपको आता है या नहीं आता। ना आने की सूरत में फिर आप मुझसे पूछें। हो गया जी? हाँ जी। हेलो। सर x is equals to 12 आ रहा है मेरे पास। हाँ, 12 आ रहा है, 11.98 आ रहा है। जी सर, सर 11.98 आ रहा है। हाँ, तो आप 12 कह रहे हैं ना? सर मिश्मा का 12 आया है। हाँ, जी सर। अच्छा जी एक्सक्यूज मी सर। जी।
11.89 आता सही है, है। ठीक है। अब ये तीसरे क्वेश्चन पे आ जाए। सपोज द एज इन अ पॉपुलेशन इज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन 60 years and a standard deviation of 10 years. Find the 70th percentile of the variable age. एज यानी x आपने 70th परसेंटाइल पे मालूम करना है, 85th परसेंटाइल पे और 30th परसेंटाइल पे मालूम करना है जब आपका मीन 60 हो और स्टैंडर्ड डिविएशन 10 हो। ये आप खुद कर लें, फिर ये आपको आ जाएगा, इसमें मुश्किल नहीं है, ठीक है। हाँ, मैं थोड़ी देर मैं वॉशरूम से होके आता हूँ और पानी पीता हूँ, तो आप करें ये, ठीक है। यस सर। सुमैया सुमैया शुमाइला शुमाइला जी सासा आंसर रालो నాకు మళ్ళానే దిక్కది यार मना बस के नूर न कहो। निम्रा जी ये 84 परसेंटाइल वाले का आंसर क्या आता है एक्स का? 11.98। वही ना 12 ना? हाँ समथिंग राउंड ऑफ करके 12। हाँ बस ठीक है। तुम लोग का क्या आ रहा है, कोई बताओ दो। मेरा तो पूरा 12 आ रहा है। यार बस और नहीं करते। ओ मैं नहीं कर रहा था, थोड़ा जोर में होकर सामने बस हम नोड को मुंसिदी बिजली निष्ठा कर्मी के होता प्रातः युग सामने दक सेम तरीका दा नो दियो बार 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 कहीं ايه لکه چې اوس د 70 percentile نه answer راشي 0.52 کنه. هلو हाँ जी जी सा د دې 70 percentile نه چې اوس لکه 0.52 answer لکه standard deviation راشي، نو بیا به دا standard deviation چې دی نو د 10 سره multiply کو او 60 سره پلس کو. 10 سره ملټیپلای کیا او 60 سره پلس کې زی स्कोर به 10 سره ملټیپلای کې او 60 سره پلس کې دا 5.2 0.52 multiply by 10 5.2 راغی. ایمانه Plus دې the کړی minus زدانه کوم مړی بس کې हेलो تاسو یو کې سر تاسو جواب ورکړئ سر دونه سر په نه خوږی ए ما خو وکړو کنه نو 65.2 راغی نو دا صحیح دی. صحیح وای سر ته وای بس انسر سر چې وخت دا پرسنټیج نه اباو د پرسنټیج نه بیلو دا ماینس او پلس کې چې دا خبره کړه په دغه زه پوه نه شوم. مر دا لیفت او رائټ خبره ده یعنی ماینس پلس ده نو دا خو بیا صحیح دی. यार तुम्हारा क्लास पूरा دی बस دا 61.985 راځي سره راځي زما خو 65.2 راغی. ये पार्टिसिपेंट से रखते हैं पार्टी शो नूर चढ़ते लाड़ो دا ټول یو بیا سره په مخ مسجونه کې مونږه مړ یار سر ته وای بس یار دا را باندې زور په مخه و مخه کوي چې شي من نمرات د ښکار رسم کړل ما د خلګي کلاواد راځي پیش مستنه
पता नहीं पोए अल्लाह को पोएगा वो बस पतो का लग गया हूँ मैं शमशू ताऊ राहिला kan lo jauh ayo ayo ये क्वेश्चन खराब हुई थी उसको तो होती है the 70 वाला find the 70% of the variable age vaya de rahila चल चला शमशू तो असर आवाज हो the 70 वाला पे हाँ द 70 वाला Whoops, 11 rows to 11.0 यार द नोर नको मखा मके नोर मार बस के زي دوكا سان ولا جواب ورغ بس خبر ختم او یو دوه کسان جواب ورکړي په ځکه دا موږ یو لس پیری وکړو Sir, जी sir this is enough for today this is enough for today representing giggles बस हो sir, thank you, हाँ sir. सा yes sir sir this is enough समझाया वाला बच्चा क्या चीज मुझे समझ में नहीं आई बात sir Sir, इतना बस इतना काफी है काफी उनको actually. बोलने दीजिए जो अभी बोल रहे थे उनको बोलने दीजिए ना हाँ सुमैया मुस्तजाब Sir, जी sir, इतना काफी है sir. अच्छा इतना काफी आपकी 3 घंटे की क्लास हो गई ठीक है ना अगर आप अर्ली जी, क्योंकि सर। मैं बैठा हूँ आपने रिपोर्ट करना है 3 घंटे की क्लास वो आप 12 से 3 तक करते हैं या 1 से 4 बजे तक करते हैं रिपोर्ट आपने 3 घंटे करनी है क्योंकि जी, मेरा सर। टाइम है मेरा टाइम आपके लिए मैं 5 बजे 6 बजे तक भी बैठ सकता हूँ मुफ्त का टाइम भी दे सकता हूँ लेकिन कम से कम Yes, sir. मेरा अपना टाइम ना कटे ठीक है जी जी, सर सर sir. 4 बजे तक सर हम हम इसकी भी प्रैक्टिस करेंगे सर. हाँ 1 से लेकर 4 बजे तक का टाइम करें या फिर आप 12 से लेकर 4 तक करें तो 1 घंटा बीच वाला जो है ना ब्रेक का खत्म कर दें तो 3 घंटे हो सर जाएंगे 12 से 4 तक कर लेंगे सर. 12 से 4 तक कर ले उसमें 1 घंटा ब्रेक का था जो मैंने आपको Yes, sir. मैसेज भेजा था ठीक है यस सर. जी हाँ। सर सर सही है चलिए ठीक है सर, नेक्स्ट सही। इंशाल्लाह हम सर। इसमें हाँ जी सर एक्सक्यूज मी सर सर ये मेरा 70 परसेंटाइल वाला जो है ये 65.2 आया हुआ है हाँ और 65.2 ठीक 85 है परसेंटाइल वाले हाँ 70.3 आया हुआ है. ठीक है और सर हमें लेक्चर सेंड करें प्लीज. हाँ ये मैं सेंड कर दूँ सर एपिडेमियोलॉजी का भी सेंड करें अच्छा मैं अभी सेंड कर देता हूँ सर अगर ईमेल में डाल के आपको इसी व्हाट्सएप पर डाल देता हूँ ठीक है सर सेंड कर दे. यस हाँ सर अभी सेंड करो अभी कर रहा हूँ ठीक है जी कोई क्वेश्चन है जी सर. एक्सक्यूज मी सर जी जी यस सर सर ये 30th परसेंटाइल वाले जो है ना सर ये 5.2 और प्लस 60 पे रहेगा तो सर ये तो 30 बिलो है तो सर 5.2 माइनस 60 करेंगे. हाँ बिल्कुल ये 55 इस तरह कुछ रहेगा। 5.2 हाँ यस सर 30 पे अगर आपका 60 मीन एज है ना तो ये 60 के बिलो आ जाएगा यस जी सर सर. ठीक है हाँ यस सर हो गया जी जी सर जी सर चलिए थैंक यू सर सर प्लीज हमें लेक्चर सेंड कर दे अभी हमसे कर रहा भूल हूँ, जाता है अभी कर रहा हूँ ताकि अभी कर हम अभी कर सर रहा हूँ वो एपिडेमियोलॉजी वाला भी अगर दोनों फिर कर से रहा हूँ, send कर दोनों दे कर तो रहा मैं हूँ। फिर सबको सेंड कर दूंगी. जी सर थैंक यू सर ये आप ऐसा करें व्हाट्सएप you पर so much. एक ईमेल भेज दे व्हाट्सएप पर एक ईमेल भेज दे जिस पे मैंने करना है तो उस पे मैं कर देता हूँ यस. सही है सर यस सर सर आपके पास तो था भी हमारा एक ईमेल. एक और फ्रेश भेज दे ना मैंने ढूंढना होगा तो अभी फ्रेश भेज दे जी सर ओके सर ओके अभी भेज दे सर फिर शाबाश दोनों उस पर भेज सर अभी भेज रही हूँ. शुमाइला खपल ईमेल और सेंड कर लो बस सुमैया ने सेंड कर दिया ये सोमी खान और 786 ये है ना यस यस सर. अच्छा मैं भेज देता हूँ यस सर ओके सर
Okay जी, अल्लाह हाफिज। Allah. Thank you, sir. Inshallah, see you on Tuesday from 12 to 2 p.m. Or 3. जी सर, बड़े मेहरबानी। Okay, जी sir. Okay. इंशाल्लाह। थैंक यू।